माय डियर, लाइक यू। गुरुजी, जब पितृपक्ष चल रहा था तब आपकी गरुड़ पुराण की कथा हुई थी, तो उस समय मेरी माँ गरुड़ पुराण की कथा नित्य हरदम सुनती थी। तो उस समय 1 महीने के बाद ही उन्होंने एक डायरी बना दी जिसमें उनके जाने के बाद क्या क्या विधि विधान से उनका काम करना है वो लिखा हुआ है। मैं उनसे बोलता हूँ कि आप तो मेरी माँ हो। अब देखिए गुरुजी, हमें अपने माता पिता से बहुत प्यार होता है, तो जब भी वो ऐसा बताते हैं कि उसमें विधि विधान सारे लिखे हुए हैं तो मुझे बहुत दुख होता है कि अब तो मेरा यही प्रश्न है कि आप ऐसा ज़्यादा मृत्यु के बारे में क्यों बोलते हैं, सही है कि गलत? मम्मी कहाँ है? खड़ी कर। ये डराने वाला सपना क्यों दिखाती हो बच्चे को? बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, तुम खड़े रहो। तुमने 2-3 बात कही। पहले तो इस बात के लिए साधुवाद कि तुमने पितृपक्ष में हुए गरुड़ पुराण को ध्यान रखा, और अपनी तुम्हारी माँ को तुमसे भी ज्यादा धन्यवाद कि उन्होंने लिस्ट भी बनाई। हर माँ बाप को तुम्हारी माँ की तरह लिस्ट बनानी चाहिए। हर माँ बाप को वो लिस्ट अपने बच्चे को पकड़ा देनी चाहिए। इससे हमारी संस्कृति जिंदा होगी, इससे हमारे बच्चे सावधान होंगे। ईमानदारी से, बहुत छोटे हो तुम, अभी तुम्हें पता भी नहीं है न मृत्यु के विषय में। आज डर लगना लाजमी है क्योंकि तुम छोटे हो, तुम्हारी माँ ने ऐसा कह दिया, तुमको डर लगता है। जब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी, तुम्हारी माँ कहीं नहीं जाने वाली। ये तुम्हारे गुरु का वाक्य है। और जो कह रहे हो ना हर बच्चे को मम्मी पापा से प्रेम होता है, सच्चा प्रेम शादी के बाद हो बच्चों को मम्मी पापा से, तो वो प्रेम सच्चा। तो मैं यहां पर ये नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा कि मैं ये बोलूं, नहीं बोलूंगा तो सही, क्योंकि मैं धर्मगुरु हूं। मेरा कार्य है समाज को जगाना, जागरूक करना। लेकिन समाज की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी संस्कृति को जिंदा करना। आज व्यक्ति मर जाता है और हम 3 दिन में सबको सिलटा देते हैं। आज व्यक्ति मर जाता है, हम 13 दिन नहीं 12 दिन नहीं दे पाते। उसकी सारी संपत्ति रख लेते हैं, उसका मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस सब। लेकिन उसके लिए परोपकार, उसकी मुक्ति के लिए हम 13 दिन नहीं निकाल पाते, क्रिया का कर्म कांड पूरा नहीं कर पाते, जिसके कारण उसकी दुर्गति होती है। आज अगर मैं सोचूं तो इतने भूत प्रेत कैसे, वो भूत प्रेत पिशाच ऐसे कैसे बन गए? वो इसलिए बन गए क्योंकि मरने वाले लोगों के क्रिया कर्म जो विधान से होना चाहिए वो नहीं होता, जिसके कारण वो दिवंगत आत्माएं यत्र तत्र भटकती हैं। तो जैसी लिस्ट तुम्हारी माँ ने बनाई है वैसी लिस्ट हर माँ बाप को बनाकर अपने बच्चों को देनी चाहिए, और उसमें लिखना चाहिए अगर तुम ये कर सको तभी तुम मेरी संपत्ति के अधिकारी हो। अगर तुम ऐसा न कर सको तो सरकार मेरे ये कार्य पूरे करे और ये सरकार को सारी संपत्ति चली जाए। हम बेटा सिर्फ माँ बाप के संपत्ति के लिए संतान नहीं है। पुत्र इसलिए होते हैं जिससे माता पिता को मुक्ति मिल सके, और वो बेटा ही कर सकता है। तो इसलिए आप इतना सोचिए मत, आप तो अभी बहुत छोटे हैं। अपनी मम्मी को कहिए कि लिस्ट अपने पास में रखें, अभी आपको न बताएं, लेकिन जब आप 15-20 साल के हो जाएं तब धीरे धीरे आपको जरूर इस विषय पे समझाएं। बहुत बहुत साधुवाद। राधे राधे। राधे राधे।